हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या पीसीएम मैंडेटरी है इफ यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी इन इंडिया। आज इसके ऊपर बात करेंगे। आप 10th में हो, अभी 11th में हो, क्या आपका स्टेटस है उस पर बात करेंगे। एंड इफ यू आर इन 11th, एग्जाम दे रहे हो एंड जस्ट प्रमोट होने वाले 12th में, देन वी हैव अ फाउंडेशन बैच फॉर यू। मर्चेंट नेवी सोचा है, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है 2027 में, कैसे भी ये बैच आपको सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला है। इसमें क्लासेस आपको IMU CET के ही मिलेंगे, क्लासेस आपको स्पॉन्सरशिप के रिटन एग्जामिनेशन के मिलेंगे, अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज मिलेगा जो आपको प्रिपेयर करेगा स्पॉन्सरशिप के लिए। तो किस चीज का वेट करो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, गूगल फॉर्म दिया हुआ है, फिल करो ताकि आपको सारे डिटेल्स मिल जाए कॉल पे। ठीक है, चलो वीडियो पे वापस आता हूँ। पीसीएम मैंडेटरी है क्या अगर आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, 10th के बाद भी आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब डिफरेंस समझना। जहाज पे दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो होते हैं ऑफिसर और इंजीनियर। ठीक है, दूसरे होते हैं वो क्रू जो मेंटेनेंस का काम करते हैं। ठीक है, जो असिस्ट करते हैं, जो हेल्प करते हैं। ठीक है, मैं डिसरिस्पेक्ट के उसमें नहीं बोल रहा हूं, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो दिस इज द थिंग। एक ऑफिसर कैटेगरी होता है, एक क्रू कैटेगरी होता है। ठीक है, क्रू वो होते हैं जो बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर क्रू, दे आर नॉट गोइंग टू बिकम ऑफिसर। बन सकते हो बट तगड़ा प्रोसेस है काफी, मतलब उतना आपका अगर माइंड तेज है तो डेफिनेटली बन सकते हो, नहीं है तो नहीं बन सकते हो, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इसमें इसके बाद क्या है, 10th के बाद आप करते हो जीपी रेटिंग, राइट। 10th के बाद आपने जीपी रेटिंग कर लिया, जीपी रेटिंग करके आप क्रू में चले जा सकते हो। 6 महीने का कोर्स है, 6 महीने किया एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, प्लेसमेंट मिला तो आप डेफिनेटली जहाज पे जा सकते हो, एज अ ट्रेनी ओएस जा सकते हो। ठीक है, एंड एज अ ट्रेनी वाइपर भी जा सकते हो अगर आपको इंजन रूम में जाना है तो। ठीक है, तो ये अपना 10th के बाद है। कोई पीसीएम की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी, राइट। बट अगर आपको ऑफिसर और इंजीनियर बनना है, जो कि डेफिनेटली आपको बनना होगा, आपको क्या चाहते हो कि 10th के बाद मैं पहले जीपी रेटिंग कर लूं, उसके बाद आगे देख लेंगे ऑफिसर बनते हैं कि नहीं बनते हैं? नहीं ना, यू विल हैव टू बिकम एन ऑफिसर एन इंजीनियर फ्रॉम द स्टार्टिंग ओनली, राइट। बट फॉर दैट यू नीड पीसीएम। क्लास 11th में आपको मैथमेटिक्स स्ट्रीम ही चूज करना पड़ेगा। ठीक है, एंड इवन इफ यू डोंट हैव राइट नाउ, आप पीसीबी वाले हो, आप एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हो। कॉमर्स वाले हो, आप NIOS के थ्रू कर सकते हो 12th एंड देन उसमें पीसीएम चूज कर सकते हो। ठीक है, बट पीसीएम तो चाहिए इफ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर और इंजीनियर। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम देना है IMU CET का, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। एंड इस एग्जाम का जो रिक्वायरमेंट है, उसमें रिक्वायरमेंट में है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वुड बी योर मेन सब्जेक्ट, एंड उसमें आपके 60% से ज्यादा होना चाहिए। सेम फॉर इंग्लिश, इंग्लिश में आपके 50% से ज़्यादा होना चाहिए, चाहे वो क्लास 11th, चाहे वो क्लास 12th में हो, चाहे 10th में हो। ये आपका रिक्वायरमेंट है। सो इस रिक्वायरमेंट को देखते हुए यही है कि अगर आपको 12th के बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, विच इज द बेस्ट टाइम टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी एज एन ऑफिसर और इंजीनियर, तो आपके पास PCM होना चाहिए विद 60% एंड मोर एग्रीगेट, एंड साथ में इंग्लिश परसेंटेज आपका 50% से ऊपर होना चाहिए। PCM इन क्लास 12th मैंडेटरी है। ठीक है, नो नेगोशिएशंस। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते बिकॉज इट इज मैंडेटरी। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, एंड होपफुली क्लास 11th में होगे तो अब दिमाग लगा के आप मैथ्स ही लोगे, अगर नहीं तो एडिशनल सब्जेक्ट में डालोगे अपने मैथमेटिक्स को एंड उसको करोगे। बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट पीसीएम, हम एडिशनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को भी काउंट कर सकते हैं, वी कैन काउंट इट इन। समझ रहे हो? ठीक है, तो दिस इज द थिंग। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, 11th में हो एंड यू आर लुकिंग फॉर मर्चेंट नेवी में जॉब तगड़ा वाला, तो कुछ नहीं करना है, जस्ट सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, उसको फिल कर दो। वी विल हेल्प यू आउट इन दिस ओवरऑल प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग मर्चेंट नेवी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।